Assalamualaikum. Good morning students. Hope that you are fine and doing good and well at home. This is me Samna Ashraf from Green Peace School, your science teacher. So today again I am here with one new video, one new lecture. I hope that you have completed your all previous work on time. So just come to the topic. So students, come to the topic. We were discussing chapter 1, classification of living things. But we discussed half things in this chapter. We were discussing about the types of living things, in which we studied invertebrates, that there are two types of organisms, living things, invertebrates and vertebrates. यानी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में. तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स आर दोज विच आर विदाउट बैकबोन्स एंड वर्टिब्रेट्स आर दोज विच हैव बैकबोन in their bodies. तो we discussed the invertebrates, हमने invertebrates discuss कर लिए थे. Now it's turn of vertebrates. Now we are going to discuss that how many different groups are there in vertebrates. Vertebrates can be classified into 5 different groups. Vertebrates को हम 5 groups में divide करते हैं: fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. One by one we will discuss. फिश और वर्टिब्रेट्स दैट लिव इन वाटर. फिश वो वर्टिब्रेट्स हैं जो पानी के अंदर रहती हैं. ऑल फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिशेस जो हैं वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं. गिल्स के ज़रिए यानी कि उनकी बॉडी के अंदर एयर जाती है. मोस्ट फिश हैव अ स्किन कवर्ड विद स्केल्स. स्किन फ़िश की जो स्किन है वो स्केल से कवरिंग होती है. स्केल क्या है? एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी फिशेस की बॉडी के ऊपर. इस तरह का जो है वो कुछ स्ट्रक्चर होता है. पूरी बॉडी इनकी जो है वो स्केल से कवरिंग हुई हुई है. नियरली ऑल फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम टू स्विम. सारे फिशेस के पास जो वो फिन्स होते हैं, ये इसके फिन्स हैं जो इसको तैरने में मदद करते हैं. यंग फिश हैच फ्रॉम सॉफ्ट एग्स कॉल्ड स्पॉन. जो यंग फिश होती है वो एग से हैच होती है, यानी एग से बनती है, और वो उन एग्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्पॉन. यानी जब जो बहुत सारे एग्स का ग्रुप है वो स्पॉन कहलाता है, और उन एग्स के ग्रुप से जो है वो एक फ़िश जो है वो बनती है पूरी. Next category is amphibians. An amphibian is a vertebrate that spends part of its life in water and part of its life on land. Amphibian ऐसा vertebrate है जो अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो वाटर में गुजारता है, और अपना लाइफ का कुछ हिस्सा जो है यानी कि जब वो ग्रो कर जाता है तो वो लैंड पे गुजारता है. यानी कि ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी. When amphibians are young, they live in water and breathe through gills like fish. यानी जब ये यंग होते हैं तो ये पानी के अंदर रहते हैं और फिर गिल्स के ज़रिए ही ब्रीथिंग होती है फ़िश की तरह. As they grow older, they develop lungs to survive on land. लेकिन जब ये ग्रो कर जाते हैं तो उनके गिल्स जो हैं वो लंग्स में डेवलप हो जाते हैं ताकि ये लैंड पर सर्वाइव कर सकें. मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन बट सम टोड्स आर कवर्ड विद वॉर्ड्स. एम्फीबियंस की स्किन वैसे तो स्मूथ होती है, लेकिन कुछ के ऊपर वॉर्ड्स की कवरिंग होती है. वॉर्ड्स इसको कहते हैं कि ये जो इसकी बॉडी पे जो ब्लैक से स्पॉट्स हैं, ये ब्लैक सा पार्ट होता है जो थोड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, इसको वॉर्ड्स कहा जाता है. अ थिक स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्किन एंड हेल्प्स टू कीप इट मॉइस्ट. एक थिक सा स्लिमी सा सब्सटेंस होता है म्यूकस जो इनके स्किन को प्रोटेक्ट करता है और उसको मॉइस्ट रखने में मदद करता है. यानी कि थोड़ा जो गीला सा स्ट्रक्चर होता है नमी वाला, जिससे इनकी बॉडी सॉफ्ट रहेगी. तो म्यूकस जो है वो इनकी बॉडी को सॉफ्ट रखता है, इसके स्किन को. एम्फीबियन एग्स आर कॉल्ड स्पॉन. एम्फीबियन के भी जो एग्स हैं वो एग्स का ग्रुप स्पॉन कहलाता है. दे आर सॉफ्ट बिकॉज दे हैव नो शेल. इनके एग्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी शेल की कोई कवरिंग नहीं होती. So these are the characteristics of amphibians. Now come to the next class. Next class is reptiles. Lizards, snake, crocodiles, alligators, turtles and tortoises are all reptiles. Reptiles के examples में जो है वो ये सारे animals आते हैं. snakes हो गए, crocodiles हो गए, alligator, turtle, जो कि वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, बट लैंड जैसे क्रोकोडाइल है वो वाटर में भी होता है और लैंड पे भी होता है. बाकी सारे जो है वो लैंड पर पाए जाते हैं. दे हैव ड्राई स्केली स्किन एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. इनकी जो स्किन है बहुत ही ड्राई सी होती है, बहुत खुश्क होती है और स्केली होती है. स्केल्स भी होते हैं इनकी बॉडी पर, इनकी स्किन पर. ये लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग होती है. दे ले एग्स ऑन लैंड. ये अपने एग्स जो हैं वो लैंड पर देते हैं. द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स व्हाइल अदर्स आर हार्ड लाइक बर्ड्स एग्स. कुछ एग्स के ऊपर जो है वो शेल की कवरिंग होती है, जबकि कुछ जो दूसरे एग्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बिल्कुल जैसे बर्ड के एग होते हैं. इनके ऊपर किसी चीज़ की कवरिंग नहीं होती. Next category is of birds परिंदे. Birds are the only animal with feathers. Birds ही सिर्फ वो जानवर है जिनके feathers होते हैं. feathers की मदद से जो वो क्या करते हैं वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं.
ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई। सारे बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं लेकिन उसमें से सब फ्लाई नहीं कर सकते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाइंग बर्ड्स नहीं होते, वो फ्लाई नहीं कर सकते। फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रैवल फास्टर दैन एनी अदर एनिमल। एक फ्लाइंग बर्ड जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल। यानी कि अगर फ्लाइंग बर्ड है तो वो ट्रैवल ज़्यादा जल्दी कर सकता है। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। बर्ड्स भी लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग। सारे बर्ड्स जो हैं वो एग से निकलते हैं। यूजली द फीमेल लेज हर एग्स इन अ नेस्ट। और फीमेल जो है वो एग ले करती है नेस्ट घोंसले के अंदर। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग बर्ड्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं उनको फीड करते हैं और यंग बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि वो उनके तरह बड़े ना हो जाते, ग्रो ना कर जाएं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ मेमल्स। मेमल्स में क्या है? कैट्स, डॉग्स, गोट्स, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये मेमल्स के एग्जाम्पल हैं। यू आर ऑल्सो अ मेमल। हम भी मेमल्स में आते हैं। मोस्ट मेमल्स आर कवर्ड विद फर, हेयर और ब्रिसल्स। ज़्यादातर मेमल्स जो हैं वो फर, हेयर्स या ब्रिसल्स से कवरिंग हुई होती है। ब्रिसल्स भी हेयर्स को ही कहते हैं। हेयर शाइनी से हेयर्स होते हैं बहुत सारे। तो हम अपनी बॉडी पे देखें या इन एनिमल्स की भी बात कर लें, कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस वगैरह, इन सब की बॉडी जो है वो किससे कवरिंग होती है? हेयर्स से या फर से। फर खाल को कहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग होती है। फीमेल मेमल गिव्स बर्थ टू बेबीज़। फीमेल मेमल जो है वो बेबीज़ को बर्थ देती है। एंड फीड्स दैम ऑन मिल्क। शी प्रोड्यूसेस हर सेल्फ। और फिर वो जो बेबी है वो उस फीमेल के मिल्क पर फीड करता है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमल्स। नाउ आवर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ प्री हिस्ट्रिक वर्टिब्रेट्स। प्री हिस्ट्रिक वर्टिब्रेट्स वो यानी कि वो वर्टिब्रेट्स जो पहले वर्ल्ड में पाए जाते थे लेकिन अब वो नहीं होते। अब के जो वर्टिब्रेट्स हैं वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स दैट लिव इन अवर वर्ल्ड टुडे। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वो मुख्तलिफ दिखते थे उन जानवरों से जो कि आज इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन मीन्स कि वो एनिमल्स जो एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए, वो पाए नहीं जाते हैं। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द जायंट रिप्टाइल्स डाइड आउट और बिकम एक्सटेंट। 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो जो बड़े बड़े रिप्टाइल्स थे या तो वो मर गए थे या फिर वो एक्सटेंट हो गए थे, यानी कि वो बहुत ही कम तादाद में पाए जाना या फिर उनको ख़तरा हो मरने का। तो इस चीज़ को जब एक्सटेंट कहा जाता है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड became a very cold place around this time. The giant reptiles died because they were too big to hibernate, sleep in winter and had no fur or feathers to keep them warm. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि उस वक्त पे रिप्टाइल्स के लिए जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो गई थी। तो जो बड़े बड़े रिप्टाइल्स थे वो इस वजह से मर गए क्योंकि वो इतने बड़े थे कि वो अपने आप को हाइबरनेट नहीं कर सकते थे। हाइबरनेट का मतलब ये है कि जब विंटर सीज़न आता है तो रिप्टाइल्स अपने आप को सॉइल के अंदर जो है वो छुपा लेते हैं, या जिसको स्लीप इन विंटर भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? हाइबरनेट। और उनके पास ना ही कोई फर था ना फीदर्स थे जो उनको गर्म रख सकते थे, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। साइंटिस्ट नो व्हाट दे लुक लाइक बाय एग्जामिनिंग फॉसिल्स। साइंटिस्ट को ये इस तरह पता चला कि वो कैसे दिखते थे, उन्होंने उनके फॉसिल्स को स्टडी किया। फॉसिल्स उसको कहते हैं कि जो एनिमल्स मर जाते हैं, पहले पाए जाते थे, अब उनके सिर्फ पार्ट्स मिलते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एनिमल जब ज़िंदा था तो वो कैसा दिखता था। तो साइंटिस्ट ने इस तरह से अंदाज़ा लगाया कि जो फॉसिल्स हैं वो ऐसा दिखता होगा वो एनिमल। सो दीज वर द प्री हिस्ट्रिक वर्टिब्रेट्स, यानी जो पहले पाए जाते थे लेकिन अब जो है वो क्या हो गया? एक्सटेंट हो गए हैं, ख़त्म हो गए। और अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखते हैं। सो दीज वर द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स विच वी हैव स्टडीड अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। हमने यहाँ पे जो है वो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, कॉपी वर्क। आई होप दैट यू हैव completed. Come to the exercises. This is answer 1 means these exercises. I hope that these questions you have completed, because last week I attached one PDF. Only one book exercise is remaining, so come to the next page. Only this exercise is remaining. Complete the table by putting a tick or a cross into each space. सिर्फ ये एक्सरसाइज रहती है जो आपने कंप्लीट करनी है। इसमें किस तरह से आपने कंप्लीट करना है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक। हेयर आर सम फीचर्स। यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं कि ये फीचर्स किन किन एनिमल्स में पाया जाता है, उसमें आपने टिक और क्रॉस करना है। तो बैकबोन किस में प्रेजेंट होती है? सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है। फिश एक वर्टिब्रेट है तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है। एम्फीबियन भी वर्टिब्रेट है, यानी बैकबोन इसमें भी होगी। रेप्टाइल भी वर्टिब्रेट है, बर्ड भी वर्टिब्रेट है और मेमल भी वर्टिब्रेट है।
तो यानी बैकबोन जो है वो इन सब में पाई जाएगी. जस्ट 1 और 2 आई एम जस्ट डूइंग फॉर यू, बट अदर्स यू हैव टू कंप्लीट. लाइक एक और एग्जांपल है यहाँ पे फिन्स. फिन्स किस में पाए जाते हैं? फिन्स जो है वो सिर्फ फिशेस में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आपने टिक करना है, बाकी सब में क्रॉस करना है. यानी जो कैरेक्टरिस्टिक जिस एनिमल में है आपने सिर्फ उसी में टिक करना है. स्केल्स हैं, स्केल्स जो है वो फ़िश में पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स में. एम्फीबियन के स्केल्स नहीं होते हैं, बर्ड के नहीं होते हैं, मेमल के नहीं होते हैं, तो उसमें आपने क्रॉस कर देना है. इसी तरह से आपने ये सारे फीचर्स को कंप्लीट करना है कि कौन से एनिमल में पाया जाता है विद टिक एंड क्रॉस. दिस वर्क यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक. So I hope students that you have understood each and everything. We will meet you in next class in next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.